Assalamu alaikum students. This lecture is recorded by Sarhad Education System for class 7. This is our second lecture of General Science. Open your books. Page number 7. Students, हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था डाइजेशन के बारे में कि हमारा जो फूड है वो किस तरह से डाइजेस्ट होता है और कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं डाइजेशन के प्रोसेस में। तो फर्दर हम डाइजेशन को ही कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो ऑर्गन्स हैं लिवर, गाल ब्लैडर एंड पेनक्रियास, ये तीनों ऐसे ऑर्गन्स हैं जो कि जिनको हम डाइजेस्टिव ग्लैंड्स भी कहते हैं, क्योंकि ये कुछ स्पेशल टाइप की के जूसेस सिक्रीट करते हैं जो कि फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। सो द लिवर इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट। सबसे पहले हम लिवर को पढ़ेंगे कि लिवर क्या है। सेकेंड लार्जेस्ट ऑर्गन है हमारी बॉडी का, जिसका वेट क्या है 3 पाउंड्स है। और कहाँ पर लोकेटेड है, ये डायग्राम में आपको नज़र आ रहा होगा, ये लिवर है हमारे पास, ठीक है। और ये राइट साइड ऑफ द स्टमक, हमारा जो स्टमक है उसकी राइट साइड पर मौजूद है और स्मॉल इंटेस्टाइन के बिल्कुल ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर देखें स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसके ऊपर हमारे पास लिवर है और इस साइड पर जो है वो स्टमक होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास लिवर है और लिवर क्या करता है, एक स्पेशल टाइप का जूस सिक्रीट करता है जिसको कहते हैं बाइल। और कहाँ पर सिक्रीट करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में सिक्रीट करता है। नेक्स्ट हमारे पास है वो है गाल ब्लैडर। गाल ब्लैडर जो है वो पेयर शेप्ड, मटर के दाने की तरह का इसका स्ट्रक्चर होता है, स्मॉल होता है साइज़ में और लिवर के बिल्कुल नीचे पाया जाता है। देखें, गाल ब्लैडर इज़ अ पेयर शेप्ड स्मॉल साइज ऑर्गन लोकेटेड जस्ट बिलो द लिवर। गाल ब्लैडर का क्या फंक्शन है कि ये जितना भी एक्स्ट्रा अमाउंट की सिक्रीशन हुई होती है जूसेस की, वो इनको स्टोर कर लेता है अपने अंदर, ठीक है। द गाल ब्लैडर इज़ यूज टू स्टोर एंड रिसाइकल द अमाउंट ऑफ बाइल फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन। मतलब लिवर ने जो भी सिक्रीशन की है इंटेस्टाइन के अंदर थ्रू द बाइल डक्ट, तो यहाँ पर अगर एक्स्ट्रा अमाउंट में कुछ बच गया है जूस, तो वो गाल ब्लैडर अपने अंदर स्टोर कर लेता है ताकि नेक्स्ट डाइजेशन में उसको यूज़ कर सके। नेक्स्ट है हमारे पास पेनक्रियास। पेनक्रियास जो है वो लार्ज ग्लैंड्स हैं जो कि स्टमक के नीचे पाया जाता है और इसकी लेंथ जो है वो 6 इंचेस है। इसका जो हेड है वो कनेक्टेड है ड्यूडेनम से। ड्यूडेनम जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन का एक पार्ट है जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। 3 पार्ट्स हैं जैसे ड्यूडेनम, स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम। तो ये जो एक पार्ट है ड्यूडेनम, इसके साथ कनेक्टेड है। इसकी जो टेल है वो हमारे एब्डोमिनल कैविटी में ही मौजूद होती है। तो डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट करता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ताकि जो है वो फर्दर फूड की डाइजेशन हो सके। तो जूसेस और डिफरेंट एंजाइम्स के थ्रू जो फूड की डाइजेशन होती है उसको हम कहते हैं केमिकल डाइजेशन। यहाँ पर इस पीछे जो डायग्राम है यहाँ पर इन्होंने क्लियरली शो किया हुआ है पेनक्रियास को, ये आप देख सकते हैं। लिवर, ठीक है। लिवर कहाँ पर हमने पढ़ा है ना कि स्टमक के साइड पे मौजूद होता है और उसके नीचे गाल ब्लैडर होता है और यहाँ पर बिलो द स्टमक हमारे पास जो है वो लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो है वो पेनक्रियास का है। क्लियर? तो फर्दर हम पढ़ लेते हैं। सो द नेक्स्ट वन इज़ डाइजेशन एंड इट्स इम्पॉर्टेंस। डाइजेशन क्यों ज़रूरी होती है हमारे लिए, इसका क्या काम है हमारी बॉडी में, इसके पूरे फंक्शंस तो हमने पढ़ लिए हैं और उसका प्रोसेस भी पढ़ लिया है, लेकिन ये क्यों नेसेसरी है हमारी बॉडी के लिए। तो डाइजेशन इज़ बेसिकली अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लार्ज एंड कम्प्लेक्स पीसेज ऑफ फूड इनटू स्मॉलर कंपोनेंट्स। के फूड मॉलिक्यूल्स के जो हम लार्जर कंपोनेंट्स होते हैं उसको सिंपल में कन्वर्ट कर लें। इसके 2 स्टेप्स होते हैं हमारे पास, मैकेनिकल एंड केमिकल डाइजेशन। मैकेनिकल डाइजेशन क्या है, इज़ अ फिजिकल ब्रेक डाउन ऑफ लार्ज पीसेस ऑफ फूड इनटू स्मॉलर पीसेस। फूड मॉलिक्यूल की जो लार्जर पीसेस हैं उनको स्मॉलर पीसेस में कन्वर्ट करना विद द हेल्प ऑफ टीथ। इसके अलावा जो है वो कहाँ पे होती है, स्टमक में और इंटेस्टाइन में भी होती है। तो इट मीन्स के माउथ से फिज़िकल ब्रेकडाउन स्टार्ट होती है जिसको हम मैकेनिकल डाइजेशन कहते हैं, और स्टमक और इंटेस्टाइन में भी होती है। वो किस तरह से कि हमने पढ़ा है कि स्टमक की जो वॉल्स होती हैं वो क्या होती हैं, मस्कुलर होती हैं। तो वो जब फूड जब उसमें जाता है तो वो कंट्रैक्ट और रिलैक्स होती हैं और इसी तरह कंट्रैक्शन से जो फूड मॉलिक्यूल्स उनके अंदर मौजूद हैं वो ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाते हैं।
chemical digestion, so what is chemical digestion? Different enzymes जो डाइजेशन के प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं वो भी जो है वो जब फूड मॉलिक्यूल्स को स्मॉलर पीसेस में कन्वर्ट करते हैं तो उस डाइजेशन को हम क्या कहते हैं? केमिकल डाइजेशन। ये कहाँ से स्टार्ट होती है? ये भी माउथ से स्टार्ट होती है बाय द एक्शन ऑफ एन एंजाइम सैलिवरी अमाइलेज प्रेजेंट इन अ सैलिवा। तो हमारे माउथ में सैलिवा प्रेजेंट होती है और ये सैलिवा जो है उसमें सैलिवरी अमाइलेज एंजाइम्स मौजूद होते हैं जो कि क्या करते हैं? आपके फूड के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनको सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट कर देते हैं। इसी तरीके से जो केमिकल डाइजेशन है वो स्टमक में होती है। स्टमक में भी होती है क्योंकि यहाँ पर डिफरेंट एसिड्स हैं जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एंजाइम्स मौजूद हैं लाइक एंजाइम पेप्सिन। तो ये दोनों भी डिफरेंट फूड मॉलिक्यूल्स पर एक्ट करके उनको सिंपल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देते हैं। मोस्ट ऑफ द केमिकल डाइजेशन टेक प्लेस इन स्मॉल इंटेस्टाइन विद द एक्शन ऑफ पेनक्रियाज। इसी तरीके से स्मॉल इंटेस्टाइन में भी केमिकल डाइजेशन होती है। हमने अभी पढ़ा है कि पेनक्रियाज जो है वो पेनक्रियाटिक जूस सिक्रीट करता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। तो जब फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है तो पेनक्रियाटिक जूस उसको कन्वर्ट कर देता है फर्दर सिंपलर कंपोनेंट्स में। तो यहाँ पर पेनक्रियाटिक जूस का क्या फंक्शन है? किस चीज़ को डाइजेस्ट करता है? डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स इनटू मोनोसैकेराइड्स, फैटी एसिड्स एंड अमाइनो एसिड्स रिस्पेक्टिवली। तो कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करके किस चीज़ में कन्वर्ट करता है? मोनोसैकेराइड्स में। तो कार्बोहाइड्रेट्स एक्चुअली क्या है? ये एक चेन और कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है शुगर का जिसको हम सैकेराइड कहते हैं। ठीक है, सैकेराइड मीन्स शुगर। तो जब शुगर के जो कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैं जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो ब्रेक डाउन होंगे तो वो सिंपल शुगर में कन्वर्ट होंगे जिसको हम क्या कहते हैं? मोनोसैकेराइड्स। इसी तरह से लिपिड्स जो हैं वो कन्वर्ट होते हैं फैटी एसिड्स में और प्रोटीन्स जो हैं वो कन्वर्ट होते हैं अमाइनो एसिड्स में विद द हेल्प ऑफ पेनक्रियाटिक जूस, जिसमें जो कि इनको कार्बोहाइड्रेट्स को और प्रोटीन्स को जो है वो कन्वर्ट कर देता है सिंपलर कंपोनेंट्स में। इसी तरह बाइल जो है, बाइल स्टमक का जो है वो जूस है जिसको हम क्या कहते हैं? बाइल जो है वो लिवर प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो बाइल भी एक जूस की टाइप है जो लिवर सिक्रीट करता है और उसको डाइजेशन में हेल्प करता है फूड की। तो कौन से फूड की? फैट्स की। फूड के अंदर अगर फैट्स शामिल हैं तो वो उनको ब्रेक डाउन करके स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देता है। अब यहाँ पर आप देखें इस डायग्राम में कि माउथ के थ्रू हम फूड लेते हैं जिसको हम कहते हैं इंजेक्शन ऑफ फूड। इसी तरह से जब फूड आगे ट्रांसफ़र होता है तो फेरिंक्स में पहुंचता है, फेरिंक्स से ऑसोफेगस, देन पेरिस्टालिसिस के थ्रू मूव करता हुआ वो स्टमक में पहुंचता है और यहाँ पर उसकी फर्दर डाइजेशन होती है। तो मैकेनिकल डाइजेशन यहाँ भी होती है, ठीक है, इस पोर्शन में, यहाँ भी होती है स्टमक में और यहाँ भी होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, और केमिकल डाइजेशन जो है वो स्टमक में भी होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में भी होती है। ठीक है, तो देखें केमिकल डाइजेशन के थ्रू कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन डाइजेस्ट होते हैं। ठीक है, मैकेनिकल डाइजेशन कैसे होती है? जब हम माउथ मतलब टीथ के ज़रिए फूड को अच्छी तरह से चबाते हैं, च्यू करते हैं, स्टमक जो है वो जब उसकी वॉल्स एक दूसरे से टकराती हैं तो वो फूड मॉलिक्यूल्स को कन्वर्ट कर देते हैं सिंपल मॉलिक्यूल्स में। इसी तरह से मूवमेंट, जैसे हम जब फूड चबाते हैं, स्वॉलो करते हैं, फिर उसको आगे पास करते हैं तो फिर यहाँ से पेरिस्टालिसिस मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है, वेव लाइक मूवमेंट। एरो से आपको शो भी किया हुआ है, यहाँ से फूड जो है वो आगे मूव करता है। तो ये फिर ऑसोफेगस से होता हुआ स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन और फिर लार्ज इंटेस्टाइन में जो वेस्ट मटेरियल होता है वो वहाँ पहुँच जाता है। ठीक है, कौन कौन सी चीज़ें एब्जॉर्ब होती हैं? न्यूट्रिएंट्स जो फूड में शामिल होते हैं, वाटर, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स और वाटर हमारी ब्लड वेसल्स जो रगें होती हैं उनमें जाती हैं, जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह उसमें शामिल हो जाते हैं, ब्लड उनको एब्जॉर्ब करके डिफरेंट पार्ट्स में पहुंचा देता है। तो ये हो गए हमारे पास मैकेनिकल एंड केमिकल डाइजेशन।
अब डाइजेशन की इम्पॉर्टेंस क्या है? तो डाइजेशन जो है वो यूजुअली अभी हम बार बार यही रिपीट कर रहे हैं कि लार्जर मॉलिक्यूल्स को स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करता है। तो क्यों कन्वर्ट करता है, उसके लिए क्या ज़रूरी है? हम डिफरेंट टाइप्स का फूड लेते हैं, हम वेजिटेबल्स भी लेते हैं, फ्रूट्स भी लेते हैं, ग्रेन्स, मीट वगैरह, दालें वगैरह भी लेते हैं हम। तो उनके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के न्यूट्रिएंट्स, ग़िज़ाई अज्जा पाए जाते हैं। तो ये न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी को बहुत ज़रूरी होते हैं, हमारी बॉडी की हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। तो वो जब तक फूड अच्छी तरह से डाइजेस्ट नहीं होगा, ये न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी को नहीं मिल सकते। तो उसके लिए ये पूरा जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो होता है हमारी बॉडी में, ताकि न्यूट्रिएंट्स हमारे ब्लड में शामिल हो जाएं। तो अब हम यहाँ पर पढ़ते हैं कि यहाँ क्या लिखा है। Breaking down of food into useful nutrients is carried out by digestion. The body uses these nutrients for energy and growth. किसके लिए बॉडी इन न्यूट्रिएंट्स को, इन ग़िज़ाई अज्जा को यूज़ करती है? आपकी बॉडी को एनर्जी देने के लिए और आपकी बॉडी ग्रो करने के लिए न्यूट्रिएंट्स को यूज़ करती है। इसी तरीके से जब इनमें डिफरेंट टाइप्स के न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं, जैसे वेजिटेबल्स में, फ्रूट्स में, मीट, ग्रेन्स में कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, इसी तरह से फैट्स वगैरह होते हैं, तो ये हमारी बॉडी को ऐसे ही नहीं मिल जाते जब तक कि वो ये अच्छी तरह से ये जो फूड मटेरियल्स हैं ये ब्रेक डाउन ना हो जाए। तो ये रिच सोर्सेज होते हैं एनर्जी के, इससे आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलती है। तो जब ये स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं तो ये न्यूट्रिएंट्स उसमें से रिलीज़ होकर आपके ब्लड में शामिल हो जाते हैं। ब्लड उनको एब्जॉर्ब कर देता है, जस्ट कर लेता है अपने अंदर। ये इन्हीं यहाँ पर जो हमने पढ़ा है कि मोनोसैकेराइड्स, फैटी एसिड्स, अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये सिंपल फॉर्म है हमारे फूड की, न्यूट्रिएंट्स की, ये इनको ईज़िली ब्लड एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ब्लड का जो फंक्शन है वो क्या है कि ब्लड हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है, मूव करता है। तो जब ये न्यूट्रिएंट्स ब्लड में शामिल हो जाते हैं तो ये उनको क्या करता है, इन न्यूट्रिएंट्स को लेकर जाता है हर बॉडी पार्ट की तरफ, और जहाँ उसकी ज़रूरत होती है उस सेल को प्रोवाइड कर देता है। इस तरह से सेल जो है इंडिविजुअली ग्रो करता है, उसको एनर्जी मिलती है। तो बेसिकली इसकी क्या इम्पोर्टेंस है कि हमें हमारी बॉडी को एनर्जी मिले न्यूट्रिएंट्स के ज़रिए और हमारी बॉडी ग्रो कर सके। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक। तो यहाँ पर आपको बहुत सारी हाईलाइटेड टर्म्स नज़र आ रही होंगी, आप भी इनको हाईलाइट कर लें, इनके फंक्शंस को अच्छी तरह से रीड करें ताकि आपको समझ आए। शुक्रिया।